मंजर था सर कि लोग मरे हुए पड़े थे, कोई देखने वाला नहीं था। रात में किसी को हिम्मत नहीं था कि उस गांव में कोई चल जाता। इस तरह घटना ना हो इसके लिए उस वक्त की सरकार क्या कर रही थी? कुछ कर रही थी? नमस्कार। कल हम लोगों ने औरंगाबाद ज़िले के रफ़ीगंज विधानसभा का दौरा किया और वहाँ क्या हुआ कैसा हुआ आपने तो रिपोर्ट देख ही लिया। अब आज हम लोग सिरघाटी विधानसभा जो गया ज़िले में आता है यहाँ पर आए और अभी हम लोग जीटी रोड पर ही हैं। तो सिरघाटी विधानसभा के डोभी प्रखंड में हम लोग अभी हैं। तो चलते चलते आए, चाय पीने का मन हुआ तो हम लोग यहाँ रुके। होटल नीलकमल नाम है। तो यहीं पर इनके मालिक से बात होने लगी तो बहुत सारी बातें ये बताने लगे। वो याद करने लगे वो जंगल राज का दौर जब लालू जी का शासन था और क्या क्या इन लोगों ने देखा है। ये वर्ष 1990 में यहाँ पे होटल खोले थे। आपका नाम क्या है, पहले परिचय दीजिए। संजय सिंह नाम हुआ मेरा। संजय सिंह जी। संजय जी, क्या देखे थे आप? 1990 की बात कर रहे थे कि आपने वो दौर देखा है। 1990 में आपका होटल स्टार्ट हुआ? जी 1990 में होटल चालू किए थे। हाँ। तो क्या आप लोग उस वक्त की बात है? सर उस समय तो कोई ज़िंदगी था ही नहीं। मनुष्य समझिए तो पुराना ज़माना के आदमी युग में हम लोग जी रहे थे। दहशत में जीते थे सर। कोई लेवी मांगने आ गया, कोई खाना खा कर कहता कि नहीं हम फलाना के आदमी, फलाना उग्रवादी के हैं, फलाना पार्टी के हैं, फलाना अति के हैं, तो पैसा नहीं देंगे। तो बिजनेस में तो सर झगड़ा करना चाहता नहीं है। हम लोग तो रोज़गार किए हैं, झगड़ा करने के लिए नहीं। और जब झगड़ा करेंगे सर तो चलेगा नहीं, तो और ज़िंदगी जीना भी है। जिंदगी जीना जी। तो फिर ये उस वक्त ऐसी स्थिति में क्या करते थे इस क्षेत्र? ये तो रोड ऐसा नहीं होगा। जी नहीं, ये 2 लेन रोड था सर। ये 2004 में 4 लेन रोड बना है। 2004 में 4 लेन बना। जी 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 जी। और ये ओवरब्रिज तो अभी बना है। ओवरब्रिज तो 1 साल पहले बना है। 1 साल पहले। जी 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 जी। तो ये सब आपको जो बदलाव दिखा उस समय का, जो कांड होता था, जंगल राज की बातें होती थी, अब जो दिखता है अब कैसा दिखता है? 2004 के बाद तो असल ज़िंदगी में हम लोग जी रहे हैं सर। 2004 के बाद जो शांति है, तो विकास हुआ है, उसके बारे में तो कुछ नहीं कहते। बिजली नहीं था सर मेरे के यहाँ। ये नीतीश कुमार का देन है कि हम लोग होटल में जनरेटर चलाते थे, बल्ब जलाते थे, पेट्रोमैक्स जलाते थे। तो नीतीश कुमार का देन है कि आए तो हम लोग को बिजली आया सर। गाँव कहाँ हुआ? ये गांव इसी विधानसभा में है, सिरघाटी विधानसभा में। सिरघाटी विधानसभा जी, डोभी प्रखंड के निगरी गांव हुआ। निगरी? जी निगरी ग्राम हुआ। तो वो इस वक्त जैसे अभी अब तो देखते हैं गाड़ियाँ चलती है, कल रात में मान लीजिए, या यहाँ लाइट वेट की बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली की स्थिति बहुत अच्छा है सर। जी बिजली की स्थिति अच्छा तो है। 1990 के दौरान में क्या है? 1990 की स्थिति में तो हम लोग के तार ही नहीं था, बिजली नहीं था। ना गांव में था, ना रोड। हम हाईवे पर थे उस समय। यहाँ हाईवे पर बिजली हम लोग के यहाँ नहीं था सर। अच्छा, कैसे फिर व्यापार वगैरह का क्या? व्यापार क्या था सर, वो पहले पेट्रोमैक्स चलता था। वो तेल भर करके और हवा मार करके मेंटल लगा के हम लोग जलाते थे, उसी से चलता था पूरा। जी। ये 2006 में हम लोग को बिजली यहाँ आया है सर। और गाँव में लालटेन था। अब लालटेन की क्या स्थिति है? अब तो लालटेन कहीं है नहीं सर। अब तो कहीं लालटेन हम लोग देखते नहीं। आज के जो लड़का जो है उसको तो पता नहीं है कि लालटेन क्या है। हाँ, आज तो बिजली है, विकास का काम हुआ है सर। बिजली दिखता है। जी 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 बिजली तो लेकिन अब जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, पहले बोल रहे हैं बम मार देते थे, आकर लेवी लिया लेते थे, अभी भी वो लोग तो होंगे या उनके वंशज होंगे, तो अभी भी क्या स्थिति वही दिखती है? नहीं सर, उसके 2004 के बाद 2006-07 तक के तो सब अपने अपने समेट के सब चले गए इधर से। जो थे भी वो नीतीश राज में जेल में रहे, या तो अगर कहीं पे हैं भी तो पता नहीं चला कि हाँ वो हैं। इसमें रंगदारी करना छोड़ दिए सर। सब मतलब न्यूट्रल। हाँ न्यूट्रल हो गए। उसके बाद कोई नहीं है, आराम से ज़िंदगी घूम रहा है, आदमी टहल रहा है। रात 12 बजे जा रहा है, शाम के बाद गाड़ी नहीं चलता था सर। शाम के बाद गाड़ी खड़ी हो जाती थी। हम लोग होटल मालिक थे, रात भर जाग करके सुरक्षा देते थे। 2004 के पहले। आज तो आराम से सोते हैं सर। सोते हैं? जी जी जी। चैन की नींद सो रहे हैं सर। नीतीश कुमार के दिन है। आने वाला दिन में सर हम जरूर कहेंगे कि हम लोग ऐसा आदमी बाल बच्चा के जरूर कहेगा कि भाई नीतीश कुमार की पूजा करो। कम से कम हम लोगों को ज़िंदगी जीने के लिए खुला सांस मिला है सर। आप लोग बैकवर्ड क्लास से आते हैं या फॉरवर्ड क्लास से? जी नहीं, हम तो फॉरवर्ड क्लास से हैं, राजपूत जाति से हैं। जी राजपूत जाति से हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक में पहले जो खौफ का माहौल एक आया था कि मतलब भूरा बाल साफ करो और इस तरह की चीज़ें चलती थी, उस वक्त में कैसे लोग अपना किस तरीके से जीवन जी रहे थे? 2004 के पहले सब था सर। 1990 से 2004 के बीच में सब था। 2004 के बाद नीतीश कुमार के आने के बाद हम लोगों को बहुत
सम्मान विशेष मिला रूप है। से खाली फॉरवर्ड को मिला या किसी नहीं, हर जाति को सम्मान मिला है सर। नीतीश कुमार के आने के बाद हर जाति को सम्मान मिला है। जातिवाद संहार, बदमाशी, झगड़ा, लूट? यहाँ हुआ था लालू यादव के राज में, यहाँ हुआ था जब राजबाला वर्मा डीएम थे, तो यहीं सिंह पोखरे गांव है, वहाँ पे सर नरसंहार हुआ था। यहाँ से जस्ट 3 किलोमीटर पीछे हमारे होटल 3 किलोमीटर, और गोली के तड़तड़ाहट हम लोग सुनते थे यहाँ से, रात में सुनते थे। और यहाँ से हम लोग गए सुबह 5 बजे। कौन लोग, किनकी हत्या हुई थी? ये सर यादव लोग थे, उनकी हत्या हुई थी। हाँ, एमसीसी मारे थे, उग्रवादी एमसीसी थे। जी 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 जी। हम लोग यहाँ से गए थे, रात में गए थे, सुबह गए यहाँ से। राजबाला वर्मा डीएम है, हमको याद है उस समय हम गए, उस गांव में गए जी। क्या सिनेरियो देखे थे, क्या मंजर क्या था? मंजर था सर कि लोग मरे हुए पड़े थे, कोई देखने वाला नहीं था। फिर डीएम खुद आए थे यहाँ पे। डीएम आए थे? जी 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 हाँ। मतलब हत्या होने के बाद, लेकिन उससे वो उस तरह की किसी को हिम्मत नहीं था सर, रात में किसी को हिम्मत नहीं था कि उस गांव में कोई चल जाता। अच्छा, इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए उस वक्त की सरकार क्या कर रही थी? कुछ कर रही थी? कुछ नहीं सर, कुछ हो ही नहीं रहा था उस समय। पुलिस प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। थाना से पुलिस निकलने में रात में डरती थी उस समय। आज तो कम से कम 112 की टीम है, वो कहीं रात में पहुंच जाती है। जब फ़ोन करेंगे तो वहाँ पहुंच जाएगी। आज कोई मिलता ही नहीं है, चोर बदमाश कुछ नहीं है, शांति से ज़िंदगी जी रहे हैं। मैंने बदलाव हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है सर। हम तो बताते हैं कि आने वाला पीढ़ी जो है सर, उसको याद करेगा। जो हम लोग के जो हैं वो कहें कि नहीं, नीतीश कुमार के राज और अगला राज में बहुत अंतर है, 100 में 100% अंतर है। संजय कुमार सिंह जी ने बताया कि क्या वो मंजर था, क्या वो खौफ का माहौल था। जीटी रोड हाईवे पर इनका दुकान हुआ करता था, होटल हुआ करता था। बिजली की स्थिति ठीक नहीं थी, जनरेटर से किसी तरह से गुजारा करते थे। रात भर जग कर यहाँ पर अपना समय काटते थे कि कहीं से कोई लूटने वाला ना आ जाए, कोई गाड़ी न लूट ले, किसी आदमी को न लूट ले। नरसंहार की भी कहानी बताई। हम प्रयास करेंगे कि हम उन जगहों पर भी आपको ले चलें जहाँ इस तरह की घटनाएं हुई। समस्या ये थी कि जो जातिवाद की राजनीति करने वाले लालू यादव अपने आप को कहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति या एक समाज को ही हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो दिखा नहीं। वहाँ जो हत्याएं हुई ना, वहाँ जो नरसंहार हुआ, इन्होंने बताया कि वहाँ पर यादवों का ही नरसंहार हुआ, करने वाले एमसीसी थे। आखिर वो दौर क्यों इस तरह का घटना उस तरह के लोगों को, उस तरह के परिवार को देखना पड़ा? आज भी लोग जातिवाद के फेरे में पड़कर फिर से शायद उन्हीं चीज़ों को चुनना चाहते हैं जो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। विकास को ज़रूरी है, विकास चुनना ज़रूरी है, विकास को देखना ज़रूरी है। हालांकि मत अपना है, अधिकार अपना है, उसको आप जैसे चाहें वैसे प्रयोग करें। अभी तक के लिए इतना ही। सहयोगी संतोष कुमार सिंह जी के साथ रितेश कश्यप।